गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर डैनी सक्सेना। लीजिए, आपके लिए एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का एक और नया कॉन्सेप्ट लेकर आया हूँ। यह कॉन्सेप्ट है फ्लेंडर की अंतःक्रिया विश्लेषण श्रेणी प्रणाली, फ्लेंडर्स इंटरेक्शन एनालिसिस कैटेगरीज सिस्टम। इससे पहले कि फ्लेंडर की अंतःक्रिया विश्लेषण श्रेणी प्रणाली के विषय में हम जानें, हमें यह जानना होगा कि अभी तक कितनी प्रणालियाँ ऐसी हैं जिनके माध्यम से हम क्लासरूम के इंटरेक्शन की बातों को कैटेगराइज कर सकते हैं। तो ये 4 प्रणालियाँ हैं। सबसे पहली जो प्रणाली है वो है फ्लेंडर की अंतःक्रिया विश्लेषण श्रेणी प्रणाली। सेकंड नंबर पर पारस्परिक श्रेणी प्रणाली। थर्ड, समतुल्य कथन श्रेणी प्रणाली। फोर्थ, मौखिक अंतःक्रिया श्रेणी प्रणाली। आइए जानते हैं सबसे पहले फ्लेंडर की अंतःक्रिया विश्लेषण श्रेणी प्रणाली। नेड ए फ्लेंडर एक ऐसे एजुकेशनिस्ट जिन्होंने क्लासरूम के इंटरेक्शन को कैटेगराइज्ड किया, उनको अलग अलग भागों में विभाजित किया और उनका वैज्ञानिक रूप से विश्लेषण किया। नेड ए फ्लेंडर ने 1959 में कक्षा के शाब्दिक व्यवहार, आई रिपीट, कक्षा के शाब्दिक व्यवहार पर आधारित एक विशेष प्रणाली विकसित की जो कक्षा के अंतर्गत होने वाली विभिन्न घटनाओं का निरीक्षण क्रमबद्ध रूप से वैज्ञानिक ढंग से करती है। फ्लेंडर ने कक्षागत व्यवहार के अध्ययन के लिए शिक्षण के दौरान होने वाली शाब्दिक अंतःक्रिया का व्यवस्थित एवं वैज्ञानिक अध्ययन करने के लिए संपूर्ण शाब्दिक व्यवहार को प्रमुख रूप से 3 भागों में विभाजित किया। ये जो 3 भाग थे, इन तीनों भागों में 10 वर्ग हुआ करते थे। ये 10 वर्ग निम्नलिखित इस प्रकार से हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इनके 3 भाग कौन कौन से हैं। पहला जो भाग फ्लेंडर ने बनाया वो था शिक्षक कथन। क्लासरूम में अक्सर टीचर टॉक, टीचर की तरफ से इंटरेक्शन होता है। सेकंड, छात्र कथन, रिस्पांस जो है वो स्टूडेंट की तरफ से, पीपल की तरफ से आता है। और लास्ट, मौन या विभ्रांति, साइलेंस या कन्फ्यूज़न। ये 3 टाइप की विभाजित किया गया और इन तीनों टाइप के इंटरेक्शन को 10 भागों में विभाजित किया फ्लेंडर ने। पहला है विचार स्वीकृति, एक्सेप्ट फीलिंग। सेकंड, प्रशंसा या प्रोत्साहन, प्रेज और इनकरेजमेंट। थर्ड, स्वीकृति या छात्रों के विचारों का उपयोग, एक्सेप्ट और यूजेस आइडियाज़ ऑफ पीपल। प्रश्न करना, आस्किंग क्वेश्चन। व्याख्यान, लेक्चर। निर्देशन करना, गिविंग डायरेक्शंस। नंबर 7, आलोचना या अधिकार प्रदर्शन, क्रिटिसाइजिंग और जस्टिफाइंग अथॉरिटी। 8th, कक्षा कथन अनुक्रिया, प्यूपिल टॉक रिस्पॉन्स। 9th, छात्र कथन स्वोपक्रम, प्यूपिल टॉक इनिशिएशन। लास्ट, मौन या विभ्रांति, साइलेंस और पॉज और कन्फ्यूज़न। ये जो 10 कैटेगरी हैं, आइए इनको 3 अलग अलग भागों में कैसे विभाजित किया फ्लेंडर ने उसको जानते हैं। सबसे पहले शिक्षक कथन, टीचर्स टॉक। टीचर्स टॉक भी 2 टाइप से होती है, एक डायरेक्टली और एक इनडायरेक्टली। तो इनडायरेक्टली टीचर्स टॉक में विचार स्वीकृति, प्रशंसा या प्रोत्साहन, स्वीकृति या छात्रों के विचारों का उपयोग और प्रश्न करना, ये 4 वर्ग बनाए गए। एक्सेप्ट फीलिंग, प्रेज और इनकरेजमेंट, एक्सेप्ट्स ऑफ यूज आइडिया ऑफ पीपल, आस्किंग क्वेश्चन। प्रत्यक्ष शिक्षक कथन में या डायरेक्ट टीचर्स टॉक में फ्लेंडर ने 3 कैटेगरी रखी। सबसे पहले में व्याख्यान, लेक्चर, निर्देशन करना, गिविंग डायरेक्शंस, आलोचना या अधिकार प्रदर्शन, क्रिटिसाइजिंग और जस्टिफाइंग अथॉरिटी।
तो ये तो था शिक्षक का कथन। सेकंड नंबर पे क्लासरूम में पिपल स्टॉक होती है, छात्र की तरफ से कथन आते हैं, और छात्र की तरफ से जो कथन आते हैं वो भी दो टाइप के आते हैं। सबसे पहला प्यूपिल स्टॉक रिस्पॉन्स, जिसको छात्र कथन अनुक्रिया कहते हैं। सेकंड प्यूपिल स्टॉक इनिशिएशन, छात्र कथन स्वोपक्रम। लास्ट नॉट लीस्ट, तीसरे नंबर पर जो विभाजित किया गया वो था न तो शिक्षक की बात और न ही छात्र की बात, कहीं किसी की इंटरेक्शन नहीं होती, सब साइलेंस रहते हैं। नाइदर टीचर नॉर प्यूपिल टॉक, सब मौन या विभ्रांति की स्थिति में रहते हैं। तो ये 10 कैटेगरी में विभाजित किया नेड ए फ्लेंडर ने, और वैज्ञानिक रूप से इसको प्रदर्शित किया, इसकी मैट्रिक्स भी बनाई। आइए जानते हैं अंत्यक्रिया विश्लेषण प्रणाली की विशेषता। कक्षा की मौखिक बातचीत को अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है। शिक्षक अपने शिक्षण में छात्रों की भागीदारी बढ़ा सकता है। शिक्षक के प्रत्यक्ष व्यवहार को अप्रत्यक्ष व्यवहार में स्थानांतरित किया जाता है, जो लोकतांत्रिक जीवन शैली में अधिक उपयुक्त है। टेप रिकॉर्डर और वीडियो टेप का उपयोग कक्षा की घटनाओं को रिकॉर्ड करने के लिए किया जा सकता है। प्रशिक्षु अपने व्यवहार को एनकोड या डिकोड कर सकता है। और लास्ट में इसकी जो विशेषता है वो है, इस तकनीक को अन्य फीडबैक डिवाइस जैसे माइक्रो टीचिंग और सिमुलेटेड टीचिंग के साथ भी जोड़ा जा सकता है। धन्यवाद। मैं आशा करता हूँ कि ये जो इंटरेक्शन है नेड ए फ्लेंडर का आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। आपकी प्रतिक्रियाएं आमंत्रित करता हूँ। थैंक यू।